देखते हैं उनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। हेलो जी राव साहब, आप हमें सुन सकते हैं? हेलो जी 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 राव हमारे साथ अभी शिबली फराज मौजूद थे लाइन पर। उन्होंने वाज़ेह किया कि कुछ बैरूनी कुव्वतें भी इस वक्त मुतहर्रिक हैं। आप ये बताएं, आज होने वाले कौमी असम्बली के इजलास के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? क्या MNAs वहाँ और वुज़रा रेड जोन की सिक्योरिटी और पार्लियामेंट जाने वाले रास्तों की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में बताइएगा कि कहा जा रहा था कि जब वो जाएंगे तो हुजूम खड़ा होगा, लोग जमा होंगे। व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी राइट नाउ राव? जी, सबसे पहले तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से जो है जो MNAs हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन जाने वाले तमाम रस्तों को जो है बंद कर दिया गया, बापर टायर लगाई गई हैं। उसके बाद जो है बैरियर रखे गए हैं। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स को खसूस तौर पर तैनात किया गया है। इस टाइम D चौक में भी जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। किसी किस्म जो रेड जोन का एरिया है उसमें दफ़ा 144 का नफाज है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को रेड जोन के इलाके में दाखिले की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। जो सरीना चौक है उसको भी मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। नादर चौक को भी मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। इस समय D चौक में खड़ा हूँ, D चौक को भी मुकम्मल तौर पे बंद किया गया। सिर्फ एक एंट्री पॉइंट जो है मारगरा रोड का एंट्री पॉइंट है उसको खोला गया है और लोगों की सख्त तरीन सिक्योरिटी चेकिंग के बाद और कार्ड देखने के बाद जो है इजाज़त दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। जो MNAs हैं उनके ज़ाती जो गार्ड्स हैं उनको भी जाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा रही है। फुल पर सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं और इस टाइम आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में OIC की जैसे तातीलात थी और आज जो है दफातर खोले जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक का बड़ा हजूम दाखिल नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर दफातर जो है वो रेड जोन के इलाके में है। तो लोगों को बड़ी मुश्किलात का भी सामना है, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता एंट्री पॉइंट दिया गया है मारगरा रोड का। उसके बाद जो है इजाज़त दी जा रही है। तो लोग भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं काफ़ी जगहों पर। लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया का यही कहना है कि आज जो इजलास होने जा रहा है वो हंगामा खेज इजलास है, जिसकी वजह जो है किसी किस्म का सिक्योरिटी खर्चात वो सिक्योरिटी खर्चात को दूर करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और ख़ास तौर पे जो इस कौमी असम्बली और सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी एक सर्कुलर जारी किया गया है कि इजलास के दौरान कोई भी जो मुलाजमीन है वो अपने काम के अलावा कहीं इधर उधर फिरते हुए नज़र आते गए तो उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। तो सिक्योरिटी के तो तकरीबन तमाम इंतजाम मुकम्मल है। कौमी असम्बली का इजलास जो है दिन 11 बजे होगा। उससे पहले जो है मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी पार्लियामेंट हाउस में अपना इजलास बुलाया है। 10 बजे करीब वो अपना इजलास करेंगे, लाहेमल तैयार करेंगे किस तरीके से करना है। सबसे पहले इजलास शुरू होने के बाद जो तिलावत कुरान पाक के बाद जो है मरहूम जो रुकन कौमी असम्बली PTI के हैं और जई साहब उनके लिए जो हंगू से उनका ताल्लुक था उनके लिए फातह ख्वानी की जाएगी। उसके बाद जो है तकरीबन 152 अफराद जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करेंगे, जिसमें कहा जाएगा कि वज़ीर आज़म अपना एतमाद खो चुके हैं। तो उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई काफ़ी अरूज। सॉरी टू इंटरप्ट राव, एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आपने अभी कहा कि ताज़ियत के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स तो यही आ रही थी कि 28 तारीख को इजलास होगा नो कॉन्फिडेंस के, जिसमें वोटिंग की जाएगी। आज ताज़ियत के बाद इजलास मौखर कर दिया जाएगा, ऐसा ही है राव? जी, सुनने में ये आ रहा है कि अपोजिशन अपनी पूरी कोशिश करेगी कि करारदाद पेश करे। उनका ये कहना है 152 अफराद जो हैं उस करारदाद जो है वो पेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक के तिलावत कुरान पाक के बाद जो है जो आगे की जो इजलास जो है मौखर कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।